केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस वर्ष जनवरी में कहा था कि देश में नक्सलवाद 3 वर्ष के भीतर खत्म हो जाएगा, तब किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि केवल छत्तीसगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 9 महीने के भीतर ही लगभग 200 नक्सली मारे जाएंगे। वहीं जनवरी के बाद अगस्त के माह में अमित शाह ने माओवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ प्रदेश का दौरा किया था। तब उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर पहली बार एक डेडलाइन दी थी। अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। यह एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसे सुनने के बाद छत्तीसगढ़ समेत तमाम माओवाद प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर आशा तो जगी थी, लेकिन यह सवाल मन में था कि इतनी जल्दी यह कैसे हो सकता है। खासकर छत्तीसगढ़ में यह प्रश्न उठ रहा था कि जो माओवाद बीते 4 दशकों से बस्तर क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा कर बैठा है, वह अगले 18 महीनों में कैसे खत्म हो पाएगा। लेकिन भारतीय राजनीति में अमित शाह के कमिटमेंट को गंभीरता से लेने के कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जो कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व की शांति के मामले में दिखाई भी देते हैं। इसलिए शाह की डेडलाइन के बाद से ही और अधिक आक्रामक तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमने कुछ ही दिन पहले नारायणपुर दंतेवाड़ा की सीमा में हुए ऑपरेशन में देखा ही है। तो चलिए, क्या है अमित शाह की रणनीति और नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन की पूरी कहानी जानते हैं। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। दरअसल सोमवार 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की राजधानी में नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में माओवाद के प्रभाव और उसके आतंक को कम करने को लेकर एक बार पुनः रणनीतियों की समीक्षा की गई और नई रणनीतियों पर काम किया गया। इस पूरे बैठक में सबसे शानदार और सबसे जो अलग निकलकर जो बात रही वह यह थी कि जो राज्य माओवाद से सबसे अधिक प्रभावित है, उसे ही माओवाद से उन्मूलन का या एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए रोल मॉडल की तरह अमित शाह ने पेश किया। तो यह राज्य कौन सा है? यह राज्य है छत्तीसगढ़, जहां माओवाद का सबसे अधिक प्रभाव है, जहां का बस्तर माओवादियों का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां सबसे अधिक संख्या में माओवादी मौजूद हैं। तो यह पूरी कहानी कैसी है, पूरी रणनीति कैसी है? तो दरअसल ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे वर्ष 2023 में, उससे पहले माओवादियों ने चुन चुनकर ऐसे लोगों को निशाना बनाया था जो या तो आम बस्तरवासी थे, स्थानीय व्यापारी थे या भाजपा से जुड़े नेता थे। यह माओवादियों की ऐसी रणनीति थी जिसके माध्यम से माओवादी यह चाहते थे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में भय बना रहे और भाजपा की सरकार ना आ पाए। इसका मुख्य कारण था कि अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने की बात कही थी। फिर विधानसभा के चुनाव हुए और इसमें भाजपा को जीत मिली। प्रदेश में सरकार बनने के दौरान भी माओवादियों ने अपनी हिंसक आतंकी गतिविधियों को जारी रखा और जिस दिन मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर में शपथ ले रहे थे, उस दिन भी माओवादियों ने नारायणपुर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद अमित शाह ने जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद नक्सल ऑपरेशन के लिए नई और आधुनिक रणनीति बनाने के साथ साथ ऑपरेशन में तेजी और इंटेलिजेंस में सटीकता लाने का कार्य आरंभ हुआ और फिर शुरू हुई माओवादी संगठन के खात्मे के लिए उल्टी गिनती। मार्च में शुरू हुए बड़े अभियानों के बाद अक्टूबर तक बीते 9 महीनों में 14 बड़े मुठभेड़ हो चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी ढेर हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार इन 9 महीनों में लगभग 194 माओवादी ढेर किए जा चुके हैं। इन मुठभेड़ों में कुछ एनकाउंटर्स कुछ ऐसे रहे हैं जिसने माओवादियों को ऐसा झटका दिया है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। जैसे 2 अप्रैल को बीजापुर में हुए मुठभेड़ में 13 माओवादी मारे गए और इसके ठीक बाद 15 अप्रैल को कांकेर में 29 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया। मई के महीने में बीजापुर में 12 माओवादियों को ढेर किया गया और जुलाई में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर 12 माओवादी फिर से मारे गए।
लेकिन इन सब के बीच वर्तमान में बीते 4 अक्टूबर को हुए मुठभेड़ में जो 31 माओवादी मारे गए हैं, उसने तो माओवादियों की पूरी एक कंपनी को ही खत्म कर दिया। इस मुठभेड़ में माओवादी आतंकी संगठन के पीएलजीए की कंपनी नंबर 6 शामिल थी, जिसमें कुल 50 माओवादी थे। मुठभेड़ में फोर्स में 31 माओवादियों को मार गिराया, वहीं 10 से अधिक माओवादी घायल हो चुके हैं, जिसके बाद यह पूरी कंपनी ही लगभग खत्म हो चुकी है। दरअसल अमित शाह ने पहले भी माओवादियों से अपील की थी कि जो लोग इस माओवादी आतंक से जुड़े हैं वो सभी नक्सल नीतियों के तहत हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है। यह स्पष्ट संकेत था कि यदि माओवादी हथियार नहीं छोड़ेंगे तो उन पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी कश्मीर और उत्तर पूर्व में यह देखा है कि कैसे आतंकियों को खत्म कर इन क्षेत्रों में शांति स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह की जो डेडलाइन है, जो मार्च 2024 है, उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से सरकार जुट गई है। सरकार ने फोर्स को पूरी तरह से फ्री हैंड दे रखा है और फोर्स भी अपने रणनीतियों से अच्छे ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है और माओवादियों का खात्मा कर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, उससे अमित शाह के द्वारा दिया गया डेडलाइन मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन है वह पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। यह थी द नैरेटिव की एक्सक्लूसिव स्टोरी। ऐसे ही स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहें द नैरेटिव के साथ।